जमीन में दबा है कलश और कलश में है सोने के सिक्के, ईंट, ज्वेलरी, काफी अशर्फियां बताई जा रही थीं। गांव के लोगों ने सुना तो खलबली मच गई। अचानक से ये कहाँ से आ गया? ताज्जुब की बात तो ये है, सदियों से वहां पर बंजर जमीन थी। आज तक किसी ने भी वहां पर कोई अपनी भेड़ चराने ही जाया करता था। आज तक किसी ने माना प्लॉट लिया ना खेती के लिए जमीन अपनी, क्योंकि बंजर जमीन थी। तो आज तक वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा था। अचानक से जब खबर सुनी, बड़ी तेजी से खबर वायरल होती है कि जी यहाँ पर कुछ देखा गया है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे राजस्थान के टोंक जिले की निवाई तहसील की। देवरी गांव का नाम है। देवरी जहां एक साधारण सी खुदाई ने सबको हैरान कर दिया। वहां अचानक गांव वालों ने, ग्रामीण के क्षेत्रों ने, कुछ ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों ने कुछ अजीब से निशान देखे। ताजे गुलाब की पंखुड़ियां देखी, एक चप्पल और भारी वाहनों के टायर के निशान। ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ से मानो कोई गया है। लोगों ने सोचा कि शायद किसी ने उस जगह पर कुछ छुपाया है या कुछ ज्यादा ही गंभीर बात है। कुछ लोगों ने तो यह अनुमान भी लगा लिया था कि वहां पर शायद किसी लाश की होने की आशंका जताई जा रही। ग्रामीण की सूचना पर निवाई तहसीलदार, पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। जैसे जैसे जेसीबी से मिट्टी हटाई जा रही थी, भरपूर धूप में लगभग 10 फीट गहराई पर एक बड़ी भारी घड़ानुमा धातु का बड़ा दिखा। ये एक घड़ा कह सकते हैं। मुस्लिम समाज में इसको बेशक एक देग बोला जाता है। देग जो एक बड़ा पतीला होता है, उसमें खाने बनाए जाते हैं शादी वाले वक्त में। तो ये एक देग नुमा चीज थी। बेसिकली इसको घड़ा भी बोला जाएगा। ये कोई साधारण घड़ा नहीं था। इसका आकार बड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे समय के साथ ये कई वर्षों से जमीन के भीतर दबा हुआ था। जैसे ही ये भारी घड़ा बाहर आया, जेसीबी की सहायता से इस घड़े को जब मट्टी से बाहर निकाला, आसपास में भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोगों ने कहा इसमें सोना होगा, कुछ ने कहा ये तो खजाना है, कुछ ने बोला अरे कुछ नहीं होगा, पुराने जमाने का किसी का बर्तन होगा। और बहुत जल्दी ये अफवाहें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि आसपास के कई गांवों से लोग खड़े होकर देखने के लिए देख रहे थे कि हो क्या रहा है। खड़े होकर देखने और उसके अंदर देखने की चाह में जमा हो गए। वातावरण डर और उत्साह दोनों से भर गया। लोगों ने घड़े के पास आने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने कोशिश करी कि भीड़ को किसी न किसी तरीके से दूर किया जाए। कुछ लोग उठे, बैठे, उसके अंदर सोने का दबाव कर रहे थे। हालांकि ऐसा दावा झूठ भी हो सकता था, लेकिन पुराने बुजुर्ग उस वक्त के काफी ज्यादा उम्र दराज के लोग, कह सकते हैं बुजुर्ग थे। ये अनुमान लगा रहे थे कि इसके अंदर सोना हो सकता है। तो कुछ ने खजाने को छीनने की कोशिश तक की थी वहां पर। स्थिति बिगड़ती चली गई वहां पर। जैसे ही कलश को बाहर निकाला, स्थिति बिगड़ती चली गई। जिस प्रशासन पर पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा, पुलिस ने कई कड़ी मेहनत से भीड़ को हटाया और घड़े की सुरक्षा अपने कब्जे में ली, सुरक्षित तरीके से कब्जे में लिया और उसको विभाग को हैंडओवर करने की सोची। घड़े को निवाई के पुराने तहसील कार्यालय में स्थित ट्रेजरी से सील करके रखा गया है। प्रशासन ने पुरातत्व विभाग अजमेर को पत्र लिखा है कि वे जल्द से जल्द टीम भेजें और घड़े की वैज्ञानिक जांच की जाए। विशेष बात यह है कि घड़े के पास कुछ गुलाब की पंखुड़ियां और कुछ वस्तु मिली थीं, जिससे कुछ लोगों ने तांत्रिक या रहस्यमयी गतिविधियों की बात का एक अंदाजा या अनुमान लगाया था। लोगों ने सोचा कि यहाँ पर ये गुलाब की पत्तियां कर क्या रही हैं और ये पुराने ज़माने की ये देग। तो लोग जब इकट्ठा होते हैं तो तरह तरीके की बातें होती हैं, तरह तरीके की अफवाहें उड़ती हैं। लेकिन गांव का दावा है कि घड़े के अंदर ऐसी धातु के टुकड़े मिले हैं जो सोने से जैसी दिख रही थी, मतलब कि सोने की तरह वो गोल्डन चमक रहे थे। लेकिन अफवाह और दावा अलग अलग होते हैं। तभी तक कोई भी वैज्ञानिक अभी तक कोई भी वैज्ञानिक आधारित पुष्टि नहीं हुई थी। पुरातत्व विभाग की टीम घड़े और घोलकर जांच करेगी।
और उसके अंदर जो भी सामग्री है उसे अध्ययन के बाद ही घोषित किया जाएगा कि वो असल में वस्तु है क्या। हम अक्सर अफवाहों को सत्य मान लेते हैं जब तक कोई आधिकारिक या पुष्टि ना हो जाए। आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी उसी के बाद हमको पता लगेगा ना उसमें है क्या। हालांकि यहाँ तक बताया जा रहा है जब घड़ा निकला था तो उसके अंदर से एक आधी ईंट सोने की एक आदमी लेकर भाग गया। अब अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, अब इन पे विश्वास ना करें। जो आप अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने या मौके वारदात पे आप उन चीज को देखें, तभी उन पर भरोसा किया जा सकता है। क्या सच है, क्या झूठ है, आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। क्या सच में देवरी गांव के इस घड़े में खजाना छुपा है या सिर्फ एक पुराना बर्तन है जिसे अफवाहों ने खजाना बना दिया। क्या आप सोचते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप अपनी राय ज़रूर दें। हमने सोचा इस मुद्दे पर क्यों ना एक स्टोरी बनाई जाए, क्योंकि बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आप किसी भी तरीके की अफवाह में ना आए। सरकारी जो भी आदेश आते हैं या पुरातत्व विभाग या आधिकारिक पुष्टि जब हो जाती है तभी आप उन चीज पर विश्वास करें, अन्यथा अफवाहों पर ध्यान ना दें। अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए मिलते हैं। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।